जो है अक्टूबर और नवंबर जो है ये शादियों का सीज़न चलेगा। इस दौरान गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं मिलेगा, महज उन लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा जिन लोगों ने 8वीं क्लास की तालीम हासिल। गरीब बेटी को इस स्कीम से फ़ायदा मिले तो इसमें एजुकेशन बार सिस्टम को ख़त्म करने की, अगर गरीबों को मदद करना है तो एजुकेशन बार सिस्टम क्यों रखा गया? ये सवाल मैं नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की वो गरीब आवाम कर रही है, जिन गरीब आवाम को ये बताया गया कि आपको शादी के लिए कुछ रकम दिया जाएगा जिसमें आपको शादी में कुछ मदद हो सकती है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से जो है मैरिज असिस्टेंस यानी कि शादी में मदद की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, जिस स्कीम में PHH राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो है 50,000 रुपये देने का वादा किया गया, जबकि AAY राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो है 75,000 रुपये देने का वादा किया गया। अगर आप लोगों को गरीब आवाम के लिए मदद करनी है तो यहाँ पर एजुकेशन बार सिस्टम क्यों लाया गया? जी हाँ, इस सवाल में नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की वो गरीब जनता कर रही है, जिस गरीब जनता को ये बताया गया कि जनाब आपकी शादियों में मदद की जाएगी, जब आपकी शादी होगी उस वक्त आपको कुछ रकम दिया जाएगा। रकम क्या दिया जाएगा? PHH राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि AAY राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मगर ये एजुकेशन बार सिस्टम इसमें रखा गया। एजुकेशन बार सिस्टम जो ही सामने आया तो इसमें लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जब हमने लोगों के साथ ऑफ द कैमरा बात की तो लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा कि हम गरीब लोग, हमने अपनी बेटियों को तालीम से दूर रखा है, क्या वो इस स्कीम के लिए मुस्तहिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने खुसूसी मिनिस्टर यानी कि सकीना यतू ने इसमें साफ तौर पर भी कुछ महीने कबल कहा था कि हम इस एजुकेशन बार सिस्टम को ख़त्म करेंगे, मगर अभी जो है अक्टूबर और नवंबर जो है ये शादियों का सीज़न चलेगा। इस दौरान गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं मिलेगा, महज उन लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा जिन लोगों ने 8वीं क्लास की तालीम हासिल कर ली है। नाज़रीन, हता कि हमने कई सारे लोगों के साथ बात की, लोगों ने कहा कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ हैं हमने वो मुकम्मल भी कर लिए हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद आखिर में हमें कहा जा रहा है कि आप तालीम याफ्ता हो या नहीं। जब हम उन्हें ये कहते हैं कि हमारी बेटियों ने 3री या 4थी क्लास तक की तालीम को हासिल कर लिया है, उनसे साफ तौर पर कहा जाता है कि आप इस स्कीम के लिए मुस्तहिक नहीं हो। जब हमने इस मामले को लेकर सोशल वेलफेयर महकमे के आला अफसरान के साथ बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आगे से ही ये बताया गया है कि जो बेटी जो भी इस स्कीम के लिए मुस्तहिक होगी उन्हें जो है पहले तो 8वीं क्लास तालीम याफ्ता होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा, जिसको हम मैरिज असिस्टेंस स्कीम भी कहते हैं। और खुसूसी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह इस एजुकेशन बार सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म करें। अगर आपको किसी गरीब तक कोई फ़ायदा पहुँचाना है तो एजुकेशन पॉलिसी क्यों रखी गई इसमें? 8वीं क्लास जब तालीम याफ्ता कोई बेटी होगी तभी उसको ये मैरिज असिस्टेंस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। खुसूसी में बात करना चाहूँगा जो हमारी मिनिस्टर सकीना यतू है उसको भी इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने पर सहाफ़ियों से बातचीत भी की और उन्हें यकीन दिलाया कि हम इस एजुकेशन बार सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फ़िलहाल उम्मीद तवक्का जाते जाते यही कि गरीब आवाम को अगर आपको फ़ायदा पहुँचाना है, अगर कोई गरीब बेटी को इस स्कीम से फ़ायदा मिले तो इसमें एजुकेशन बार सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर की आवाम के तासुरात क्या कुछ हैं इस मामले को लेकर, इस बातचीत को लेकर ज़रूर आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं बेग आरिफ हूँ, वैली ऑनलाइन न्यूज़ के लिए।